हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज हम बात करेंगे क्लास 10th के गाला असाइनमेंट सॉल्यूशन की। ये हमारे पास वीडियो रहने वाला है पेपर 2 के सेक्शन बी के ऊपर। आइए समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 से। चल, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 25 इस वीडियो का, और ये हमारा सेक्शन बी है पेपर 2 का। ओके, अब समझते हैं वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को। बहुत ईजी है, सिर्फ समझने की देरी है खाली। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है 25 में कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड हुज जीरोस 10 - 2। मतलब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है इन जीरोस से। अब याद रखना कि ये हमारे पास सम ऑफ जीरोस नहीं है, मल्टीपल ऑफ जीरोस नहीं है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं है। हमारे पास ये सिर्फ जीरोस ओनली, तो ये हमारे पास सिर्फ अल्फा है और ये हमारे पास बीटा है। हमें इनका यूज करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार करना है ना। तो हमारे पास कीमत क्या दी है, हमारे पास दी गई है अल्फा बराबर 10 दिया है और बीटा दिया हमारे पास -2। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है ना वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, पहले हम उसे निकालेंगे। नाउ हमारे पास अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की कीमत 10 प्लस बीटा की कीमत -2 है एंड इक्वल टू, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा, बचेगा हमारे पास 8। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास अल्फा की कीमत क्या 10 इंटू बीटा की कीमत कितनी है -2, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस और अल्फा इंटू बीटा बोले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दोनों निकाल लिए। अब हमारा फॉर्मूला लेते हैं, तो हमारा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा मैं पॉलिनोमियल चाहिए ना, तो हम इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया हो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ पे के लेके चलेंगे, के ब्रैकेट में x² माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा क्या हमारे पास, तो अल्फा प्लस बीटा था हमारे पास 8, तो लिखेंगे 8x, इसे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, x प्लस अब अल्फा इंटू बीटा क्या, तो -10 है, तो माइनस का 20। ओके, तो हमने ये कीमत निकाली है। अब यहाँ पे के लिया ना, के का मतलब तो कांस्टेंट कोई भी कीमत ले सकते हैं, लेकिन के बराबर 0 नहीं ले सकते, के डज नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पे। ठीक है, आगे कैलकुलेशन करते हैं, तो के ब्रैकेट में x², ये ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर तो ओनली 8 ही है, और जब किसी भी ब्रैकेट के अंदर अगर कैलकुलेशन नहीं होता ना, तो ऐसे में ब्रैकेट रिमूव हो जाता है। तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 8x एंड प्लस माइनस माइनस 20। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखेंगे k डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इतना सा आंसर है। ऐसे कर रहे हैं, बहुत मक्खन क्वेश्चन है यार। सेक्शन बी में आप 2 मार्क्स आसान से लेके आ पाओगे, बस खाली फॉर्मूला समझ लेना है और कैसे किया वो समझ लेना है। ठीक है, चलो रफ करते और बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लेना अच्छे से। चलो, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ओके, अब 26 क्वेश्चन में क्या बोला पहले समझ लेते हैं। ये लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब इसके जीरोस है अल्फा और बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें ये फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखो मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा, बेस्ट में बेस्ट, कि कैसे आपको सवाल करना है। देखो सबसे पहले हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख लेना है, p of x इक्वल टू x² प्लस 2x एंड प्लस 8, सॉरी -8 है, यहाँ पे -8 है। चलो, तो हमारे पास क्या, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया हमारे पास। ठीक है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें एक जनरल फॉर्मूला रखेंगे जिससे ABC की कीमत आएगी। ठीक है, हमारा जो जनरल फॉर्मूला वो लिख लेते हैं, जनरल फॉर्मूला वो हमारा होता है ax² प्लस bx एंड प्लस c
इससे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे ए बी सी की कीमत हमारे पास आ जाएगी। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो इसका कॉफिशिएंट नहीं है लेकिन इसका कॉफिशिएंट ए है, तो जिसका कोई कॉफिशिएंट नहीं होता वहां पे ऑलवेज और 1 मानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ए की कीमत इससे आएगी 1, बी की कीमत आएगी हमारे पास कितनी 2, और सी की कीमत आएगी -8, ठीक है। देखो एक्स था, यहाँ पे भी एक्स था, एक्स का मल्टीपल क्या है बी, एक्स का मल्टीपल क्या है 2, तो बी की कीमत 2 हो जाएगी। और जो लास्ट हमारे पास जो कीमत होती है ना कांस्टेंट, वो सी की कीमत होती है। साइन अगर माइनस में तो माइनस ले लो, अगर प्लस में तो साइन लेने की जरूरत नहीं है, ले लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा उधर, ठीक है। तो ए बी सी की कीमत निकाली। अब हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब बता दूंगा लास्ट में क्यों। देखो तो यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा। चलो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकालेंगे पहले, सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास, ये होते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब बराबर, अब माइनस है तो ये तो हम एज इट इज ले लेंगे, तो बी की कीमत कितनी है 2 और ए की कीमत कितनी है 1, तो एक्चुअली हम इसे माइनस का 2 बता सकते हैं। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस का 2 आया है। अब इस तरीके से क्या करिए, हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो सी की कीमत कितनी है हमारे पास, सी की कीमत -8 है, अपॉन में 1 एंड इक्वल टू -8 ही आएगा, ठीक है। हमारे पास अल्फा इंटू बीटा क्या है, हमारे पास -8 आया। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद रख लो, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फिर यहां पे लिखेंगे हम -2। ये फॉर्मूला है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद रख लिया ना, मतलब आपका काम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आएगा हमारे पास यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। चलो कीमत रखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला था ना, यहाँ पे सम ऑफ जीरो निकाला था -2, तो -2 का स्क्वायर -2, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा दिया हमारे पास 8, वो भी माइनस का, तो -8। कैलकुलेशन करेंगे तो -2 का स्क्वायर होता है ये प्लस का 4, एंड ये माइनस प्लस 2 8 जा 16 हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे ना तो हमारे पास आंसर आएगा 20। तो हमारे पास जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है वो उसका वैल्यू है 20, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर फाइंड कर लेना है, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ, बस आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो, ठीक है। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, तब तक आप राइट डाउन कर लो, ठीक है। इट इज प्रॉपर वर्किंग। चलिए प्रॉपर वर्क कर रहा है ये तो, ओके। चलिए तो इसे रफ करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट के ऊपर। ओके क्वेश्चन हमारे पास 26 भी हो गया, 27। अब क्वेश्चन 27 में क्या बोला गया पहले से समझ लेते हैं। यह बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ओके एक्चुअली यहाँ पे रूट दिख जाए ना, मतलब समझ जाना कि आप चैप्टर 4 का फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा, डिस्क्रिमिनेंट वाला, अगर आपको याद है तो, ठीक है। चलो तो पहले हम क्या करते हैं, अपने इक्वेशन को लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन दिया गया है 2x², उसके बाद -x एंड +1/8 इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वो जनरल फॉर्मूला था ना उसका यूज करूंगा और एबीसी की कीमत निकालूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जो कि होता है हमारे पास ax² + bx एंड +c बराबर 0। अब a की कीमत क्या होगी हमारे पास, तो a की कीमत 2 होगी। आई होप जनरल फॉर्मूला आपको यूज करना आ गया हो, किस तरीके से हम एबीसी निकाल रहे हैं। b की कीमत क्या है, तो वो b की कीमत होगी -1। क्यों, क्योंकि देखो x है, वहां पे भी x है, यहाँ पे x का मल्टीपल कौन है, b, और वहां पे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, लेकिन उसके सामने माइनस का साइन है, तो इसलिए माइनस की वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें ना। a निकाल लिया, b निकाल लिया, इसी तरीके से c की कीमत 1/8 है, ठीक है। तो अब हमें रूट चाहिए ना, तो रूट किस प्रकार के आएंगे, सेम आएंगे, इक्वल आएंगे, अपोजिट आएंगे, डिफरेंट आएंगे,
उन सबको फाइंड करता है डी। ठीक है, तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से। फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ तो अब डी निकालेंगे तो डी बराबर बी की कीमत कितनी है -1, तो -1 का स्क्वायर -4, ए की कीमत कितनी है तो 2 और सी की कीमत कितनी है तो 1/8 है, 1/8। नाउ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या होता है प्लस का 1 होता है, माइनस क्योंकि ये माइनस दिया है और वहां पे कुछ नहीं बचा होता, तो 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 होगा एंड इक्वल टू आएगा सीधा 0। मतलब हमें अगर 0 मिल जाए तो 0 का मतलब ये होता है कि डिस्क्रिमिनेंट के बराबर अगर 0 दिया हो तो ऐसे में हमारे जो जीरोस निकलेंगे ना, जो रूट से निकलेंगे ना, वो इक्वल निकलेंगे। इक्वल बोले तो दोनों की सेम कीमत होगी और सेम साइन के साथ होंगे। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो सकते हैं चाहे वो पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन होंगे सेम ही, एग्जैक्ट राइट वैल्यू होगी दोनों की। चलो तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a। ठीक है, चलो ओके, हमने फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पे। अब फॉर्मूला लिखने के बाद यहाँ पे कीमत रखेंगे, तो x इक्वल टू माइनस बी की कीमत कितनी है तो b की कीमत -1 है, -1 एंड प्लस माइनस हम एक साथ रखेंगे और d की कीमत क्या है, d की कीमत हमारे पास थी 0, तो रूट में 0 अपॉन 2 और a की कीमत कितनी है हमारे पास, ये भी 2 है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, तो x इक्वल टू ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। और कभी भी याद रखना कि 0 ना तो जुड़ता है और ना घटता है, क्योंकि 0 का रूट कितना होता है 0। अब 0 ना तो जुड़ेगा 1 के साथ ना घटेगा, तो उसे हम डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं और अपन में आ जाएगा ये 4। ठीक है, तो हमारे पास 2 टाइम था प्लस माइनस, तो इससे हम क्या कर सकते हैं 2 टाइम लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि आप प्लस लेके करोगे तो भी 1/4 आएगा और माइनस लेके करोगे तब भी 1/4 आएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ओके, सो आई होप कि किस तरीके से ये वैल्यू आई वो आपको मालूम पड़ गया हो। अगर अभी भी नहीं मालूम पड़ा हो तो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं यहाँ पे, कि यहाँ पे लिख देते फॉर द साइन ऑफ पॉजिटिव, या फिर पॉजिटिव लिख सकते हो। अब पॉजिटिव के लिए ले लो तो लिखेंगे x बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा एंड प्लस 0 का रूट क्या होता है 0 अपॉन में 4। अब 0 तो जुड़ता नहीं है, तो हमारे पास x की कीमत कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। इसी तरीके से फॉर द साइन ऑफ नेगेटिव, तो हमारे पास क्या है वही कीमत लेना है, इस बार माइनस के साथ, पहले हमने प्लस के साथ लिया, इस बार माइनस के साथ ले लो, तो x इक्वल, अब ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा एंड यहाँ पे माइनस का 0 अपॉन में 4। कैसा है देखो, यहाँ पे देखो एक बार हमने प्लस के लिए ऊपर ले लिया तो दूसरी बार हमने माइनस के लिए लिया। अब 0 का रूट क्या होता है 0 होता है और 0 घटेगा नहीं, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1/4 आएगी। ठीक है, तो आप लास्ट में कुछ इस तरीके से भी ले सकते हो, तो 1/4 देखो यहाँ पे भी वैल्यू आई, 1/4 यहाँ पे आई, बस मैंने यहाँ पे क्या शॉर्टकट डायरेक्ट डाल दिया। ठीक है, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको किस तरीके से लिखना है। वैसे तो ये लिखोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगा, क्योंकि आपने इन डिटेल लिखा है पूरे कि किस तरीके से हमने क्या कीमत निकाली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अटेंड करना है आपके 27 के क्वेश्चन को। आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, और जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आना वो सिलेबस लिख देना, क्योंकि सिलेबस के अंदर अगर आपने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड किया ना, रियल में बोल रहा हूँ असाइनमेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि असाइनमेंट ही सब कुछ अब मेरी, नहीं यार, सिलेबस पहले करो, सिलेबस फर्स्ट आफ्टर असाइनमेंट। ठीक है, चलो आप नोट कर लो, मैं साइड में जाता हूँ तब तक, और इसको थोड़ा कर लेते रफ। क्वेश्चन नंबर 27 में हो गया, 28 के बारे। चलो ओके, अब क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा है पहले समझ लेते हैं कि विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 डैश डैश इज -81। कहने का मतलब ये बोला गया है कि इस एपी का कौन सा टर्म -81 होगा, ये हमें बताना है कौन सा टर्म, मतलब n फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एपी लिख लेते हैं। हमारा एपी क्या है, तो एपी दिया हमारे पास 21 to 18 to 15
एंड उसके बाद हमारे पास डैश 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 और यहाँ पे दिया माइनस का 81। ओके, मतलब अपने पास समझो कि लास्ट ही टर्म एक तरीके से, क्योंकि नंबर लगातार क्या घटता जा रहा है, तो 15 के बाद क्या हुआ हमारे पास 13, फिर इस तरीके से लगातार घटता जा रहा है, तो लास्ट जो टर्म बनेगा वो माइनस का 81 बनेगा। तो अब इस तरीके से क्या करते हैं, हम सारी कीमतें निकाल लेते हैं, जैसे ए डी वगैरह जो भी। ठीक है, चलो तो पहले निकालेंगे ए किसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म क्या 21। डी क्या होता है, टर्म्स बिटवीन मतलब डिफरेंस, हमारे पास जो भी वैल्यू दी गई है उनके बीच का गैप होता है। जैसे 21 से लेके 18 कितने का डिफरेंस है, बोले 3 का। 18 से कितने का 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का। अब 3 का तो है, लेकिन नेगेटिव आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा, तो डी आएगा नेगेटिव माइनस का 3। अगर आपको डायरेक्ट नहीं निकालना पाता तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो a2 माइनस a1, लेकिन सबसे बेस्ट ट्रिक बताऊं कि सबसे पहले गैप चेक करो। गैप चेक करने के बाद आपको देखना है कि वो कीमत असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब अगर संख्या बढ़ती जा रही है तो पॉजिटिव डी आएगा, अगर घटती जा रही है तो नेगेटिव डी आएगा। तो देखो संख्या घट रही है, 21 के बाद 18 घट गया ना, 18 के बाद 15 घट गया ना, तो ऐसे में हमारे पास डी की कीमत माइनस की ही आएगी, इतना याद रख लेना। ठीक है, चलो अब एन तो पता नहीं है हमें, हाँ हमारे पास ए एन दिया है माइनस का 81। क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, लास्ट टर्म फॉर्मूला। ठीक है, बाय लास्ट टर्म फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब ए एन की कीमत कितनी है, तो माइनस का 81, ए की कीमत तो 21 प्लस एन की कीमत कितनी है, तो एन की कीमत पता नहीं, तो एन माइनस 1 और डी की कीमत दी गई हमारे पास माइनस का 3। चलो 21 को आगे ले लेते हैं, तो माइनस 81 उसके बाद माइनस का 21 हो जाएगा इधर आगे, क्योंकि प्लस था एलएचएस में आया तो हमारे पास माइनस का हो गया, एंड इक्वल टू एन माइनस 1 और इंटू में माइनस का 3। अब दोनों की कीमत कैसी है, हमारे पास साइन है, मतलब दोनों के साइन कैसे एकदम सेम है, और सेम साइन की मतलब सेम साइन की कीमत होती है ना, सेम साइन वाली जो कीमतें होती है वो जुड़ जाती हैं ना। तो 1 और 1 2 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा माइनस में, एंड इक्वल टू। अब आप नोटिस करना कि हमारे पास जो -3 है वो n माइनस 1 के मल्टीपल में है, और मल्टीपल वाली चीजें अगर हम LHS से में लेके आते हैं, RHS से LHS में लेके आते हैं, तो वो डिवाइड में चली जाती है, तो इक्वल टू बचेगा सिर्फ n माइनस 1। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, एक इधर 3 4 जा 12, तो यहाँ पे कितना है 34 है। 102 को 3 से कैंसिल करने पर हमारे पास 34 आया, एंड इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 इधर लेके आते हैं, तो 34 प्लस 1 इक्वल टू में आएगा n, तो n की कीमत आएगी हमारे पास 35। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया था हमारे पास कि कौन सा टर्म माइनस का 81 होगा, तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि द 35th टर्म इज माइनस 85। बस काम खत्म। ठीक है, इतना काम करना है और आपका पूरा, मतलब सवाल के 2 मार्क्स कहीं भी आपको काट के नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, आपको पूरे के पूरे मिलेंगे, क्योंकि आपने क्या है स्टेटमेंट भी डाली है लास्ट में। ठीक है, इतना काम करना है और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितने भी दोस्त हैं ना सबको शेयर कर दो। ठीक है, जिससे वो भी पढ़ सकें, उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके, आपकी भी तैयारी अच्छी हो सके, और जितने भी स्कूल से पढ़ रहे हो तरीके से आप एक बार स्कूल के नाम कमेंट कर देना, और जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं, जितने भी आपके ग्रुप से क्लास है, सबको बता दो एक तरीके से कि बोले हाँ ऐसे ऐसे करके हमारे सर पढ़ाते हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एक तरीके से। तो वो सारी चीजें, मतलब वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको पढ़ने में कैसा लगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से रिकमेंड कर सकते हो। चलो सो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 29। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया पहले समझ लेते हैं। हमारे पास एपी दिया है, एपी में ए डी ए एन एन और एस एन इतने टर्म्स बताए हैं, जिनमें से 5 मतलब डी ए डी और ए एन दिया है, मतलब एन और एस एन निकालना है हमें। कैसे निकालना है वो मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले जो भी गिवन है पहले लिख लो। हमारे पास लिखेंगे हम ए बराबर 5 दिया है, डी बराबर 3 दिया है,
और ए एन इक्वल टू हमारे पास 50 दिया है। अब हमें फाइंड आउट करना है एन और एस एन। ओके, अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप एस एन को फाइंड करने मत बैठ जाना बिल्कुल भी। याद रखना, जब तक आपके पास एन नहीं निकलेगा ना, तब तक आप एस एन नहीं निकाल सकते। तो इसलिए सबसे पहले आप निकालो एन। अब एन कैसे आएगा, तो ए डी और ए एन दिया है, मतलब आपके पास जो लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला था ना, आप उसका यूज करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला लगाएंगे हम बाय लास्ट टर्म फॉर्मूला, लास्ट टर्म फॉर्मूला। फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब ए एन की कीमत कितनी है, तो 50 इक्वल टू ए की कीमत 5 प्लस एन माइनस वन, क्योंकि एन तो निकालना है हमें, और डी की कीमत कितनी है, तो दी है हमारे पास 3। इसको आगे ले लो, तो 50 ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, एंड इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में 3 इंटू में 3। अब इसको घटाएंगे तो हमारे पास 45 आएगा। अब आपने देखा होगा ना कि हमारे पास जो 3 है ना, वो मल्टीपल है किसका, n माइनस वन का, तो वहां पे मल्टीप्लाई करोगे आंसर तब भी आएगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा। तो ये 3 को मैं डायरेक्टली अपन में लेता हूँ, तो अपन में 3 इक्वल टू में n माइनस वन। अब 3 1 जा 3 कैरी 1, तो 3 5 जा 15, मतलब हमारे पास यहाँ पे 15 इक्वल टू n माइनस वन आया। माइनस वन इधर सेंड कर दो, तो 15 प्लस 1 एंड इक्वल टू आएगा n। तो n की कीमत क्या आएगी हमारे पास, 16 आएगी। ठीक है, तो n हमने फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि n हमसे बोला गया था निकालने के लिए। अब हमें क्या निकालना है, एस एन। तो एस एन का कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो। अब एस एन में आपने देखा होगा कि 2 फॉर्मूले थे, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो यहाँ पे हम छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे हम बाय सम ऑफ ऑल टर्म फॉर्मूला, ऑल टर्म फॉर्मूला। ठीक है, चलो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। ठीक है, मैं छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं ना। तो अब s n कितना दिया हमारे पास 16, तो इसे हम s16 लिख सकते हैं, क्योंकि हम 16 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, इक्वल टू अब 16/2, बिकॉज n की कीमत हमारे पास क्या है 16, इस वजह से। अब a की कीमत, तो a की कीमत 5 प्लस 50। अब 2 से 16 को हमने 8 कैंसिल किया, तो हमारे पास S16 8 ब्रैकेट में ऐड करेंगे तो ये 55 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है S16 इक्वल टू, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सो 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 5 जा 40, 40 और 4 44 हो जाएगा, मतलब बोल सकते हो कि 440 हमारे पास S16 की कीमत आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया N भी और S16 भी। तो इस तरीके से आपको फ्लेक्सिबल तरीके से आपको सवाल पूरा कंप्लीट कर लेना है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्टॉप कर लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे फटाकड़े बहुत फोड़ रहे हैं बच्चे। ओके, तो अब हम अटेंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी और -a, -b। मतलब हमारे पास क्या एक लाइन है, या फिर बोल सकते हो एक लाइन सेगमेंट है। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, इसका नाम पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, खुद से रख देते हैं कि a और b। अब इसके 2 कोऑर्डिनेट दिए गए थे, कौन कौन से, एक तो दिया हमारे पास, अच्छा इसका नाम कुछ और ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे a b ऑलरेडी दिए हैं कोऑर्डिनेट के अंदर, इसको p q दे देता है, ये p और ये q। अब p के कोऑर्डिनेट दिए हमारे पास a, b, और q के दिए हैं -a, -b। ठीक है, याद रखना कि जितना हो सके तो फिगर बनाने की कोशिश करना, तभी जाके आपके मार्क्स बूस्ट पकड़ पाएंगे। ठीक है, चलो तो हमारे पास क्या ना, ये P और Q निकाला। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन P Q। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब फॉर्मूला हम किसके बीच का निकालेंगे PQ के बीच का। तो PQ बराबर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। याद रखना चैप्टर 7 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर नहीं पा रहा है तो एक बार कमेंट कर देना चैप्टर 7। चल, तो अब हम क्या करेंगे, रूट को इधर ले लेंगे, तो ये PQ स्क्वायर में चला जाएगा हमारे पास। तो PQ स्क्वायर बराबर, अब देखो याद रखना कि P है ना, इसमें x1 x2 यहां से निकालेंगे और x2 y2 वहां से निकालेंगे।
ना पहले हमारे पास x2 है तो x2 की कीमत माइनस a है, माइनस x1 की कीमत कितनी है तो a, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की कीमत तो माइनस b माइनस y1 की कीमत तो ये b है, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। अब आप देखोगे ब्रैकेट के अंदर सेम कीमत है और सेम साइन के साथ कीमत है, तो वो कीमत ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे होगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, इनका होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस का 2 मतलब 4 बन जाएगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, प्लस सेम इसी तरीके से 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम दोनों जगह से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू रूट के अंदर 4 अपॉन में, अच्छा यहाँ पे ये रूट है ना, ये इसको हटा दिया यहाँ पे, चलो तो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया हो। देखो हमारे पास स्क्वायर था, स्क्वायर को हमने उधर भेजा तो पूरी संख्या रूट में आ गई। अब दोनों जगह क्या थे 4 थे, तो 4 को हमने डायरेक्टली कॉमन ले लिया, और 4 का रूट क्या होता है तो वो 2 होता है। मतलब हमारे पास पी क्यू इक्वल टू 2, सिर्फ रूट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आपने स्टेटमेंट लिखना है तो स्टेटमेंट लिख दो कि द डिस्टेंस बिटवीन p and q is 2 रूट में, जस्ट वेट, 2 रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। काम पूरा। इस तरीके से आपको एक स्टेटमेंट प्यारी सी दे देनी है, काम पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है, रफ करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, मतलब बोले तो 31 के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला पहले समझ लेते हैं। ये लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। कहने का मतलब क्या, हमारे पास एक लाइन है और इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके हमारे पास वर्टेक्स दिए हैं ए और बी। तो पहले का नाम हमारे पास ए है और दूसरे का दिया है बी। तो हमारे पास ए की वर्टेक्स क्या है, ए के कोऑर्डिनेट है -4 माइनस का 2, ठीक है, और दूसरे के 6,8। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ये ए बी के बीच का मिड पॉइंट निकालना है, मतलब बोल सकते हो हम सी का कोऑर्डिनेट निकालना है, सी के एक्स और वाई पॉइंट निकालने हैं। अब कैसे निकालेंगे, अब वो आपको समझाता हूं मैं। तो हमारे पास एक मिड पॉइंट का फॉर्मूला है चैप्टर नंबर 7 के अंदर, मैंने अभी आपको समझाया कि अगर आपको नहीं पता कि फॉर्मूला कब कहाँ यूज करना है तो आप कमेंट कर देना। चैप्टर 7 इसका ये जो नाम है ना हमारे पास कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, आप वो भी लिख दोगे तो भी इनफ है हमारे लिए। चल अब मिड वाला फॉर्मूला पॉइंट लगाएंगे, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब कौन सा होता है फॉर्मूला, तो x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, याद रखना। नाउ अभी जो x y निकल रहा है ना, ये हमारे पास ये c के ही वर्टेक्स है, मिड पॉइंट के ही वर्टेक्स है। तो हमारे पास लिखेंगे x, y इक्वल टू, अब x1 की कीमत कितनी है तो -4 प्लस x2 की कितनी है तो वो 6 है अपॉन में 2, y1 की कीमत तो -2 प्लस y2 की कीमत कितनी है तो 8 है अपॉन में 2। अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो लिखेंगे x, y बराबर, यहां पे आएगा क्या, प्लस का 2 अपॉन में 2, बिकॉज ये माइनस प्लस है। कभी भी याद रखना कि माइनस और प्लस आपको दो साइन दिख जाए, मतलब दोनों अपोजिट होंगे, और ऐसे में हमारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी ही होगी, घटेगी। ठीक है, चलो यहाँ पे भी अपोजिट साइन है तो ये 6/2 हो जाएगा। अब 2 से 2 1 टाइम में कैंसिल, 2 से 6 3 टाइम में कैंसिल, तो हमारे पास x, y इसकी जो कीमत निकलेगी ना वो 1,3 होगी। ठीक है, अब हमारे पास लिखेंगे द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB
लाइन ए बी इज क्या दिया हमारे पास, वो दिया हमारे पास 1,3 दिए हैं, ठीक है, हमारा आंसर। सिंपल यार, ठीक है। चलो, आई होप ये भी मालूम पड़ गया हो कि फॉर्मूला कौन सा यूज किया, कैसे यूज किया और कब यूज किया, ठीक है। चलो नाउ रफ करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। चलो वैसे तो कंफर्म हो गए, 31 का आंसर 13 परफेक्ट ही सारे। चलो ओके, क्वेश्चन हम 32 की बात करते हैं। 32 यहां बोला है कि इफ साइन ए बराबर 3/4 है तो कैलकुलेट कॉस ए और टेन ए। बहुत सिंपल है, चैप्टर 8 का है, ठीक है, 8.1। चलो एक बार मैं देख लेता हूं। ओके प्रॉपर चल रहा है, प्रॉपर देखो अपने पास ये जो क्वेश्चन नंबर 32 ना, ये सेक्शन सॉरी चैप्टर 8 यानी ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 में से है, तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो सभी कभी भी याद रखना कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में ये साइन ए कॉस ए टेन ए ये आए ना, तो सबसे पहले आपको बनाने जाना है एक राइट ट्राइंगल, ठीक है, एक राइट ट्राइंगल तैयार करना है आपको। चलो ओके, अब राइट ट्राइंगल तैयार करने के बाद बी हमेशा यहां पर लेना जहां पे राइट एंगल बनेगा, बोले तो जहां 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब ए बी आप कहीं भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो तो यहाँ पे साइन ए बोला है, मैं कोशिश करूंगा या फिर आप कोशिश करना कि ए नीचे ही हो, ज्यादा अच्छा है, वैसे वहां रखोगे तब भी आंसर आएगा, ठीक है। तो ए बी सी। चलो तो अब हमारे पास यहाँ पे कीमत क्या दी है उसके अकॉर्डिंग साइड निकालते हैं। तो आपको पता है ना कि साइन हमारे पास जो साइड के रेशियो होते हैं ना, हमारे पास जो साइन ए दिया है इनका जो रेशियो होता है ना वो होता है p/h होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो साइन a = 3/4 दिया है ना, साइन ए के जो रेशियो होते हैं ना, मतलब साइन थीटा के जो रेशियो होते हैं वो p/h होता है, याद रखना p/h होते हैं। तो अब a ये रहा, अब p का मतलब क्या, वो परपेंडिकुलर, तो याद रखना कि जो भी एंगल हम लेते हैं ना उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। अगर a वहां पे लेते हैं ना तो इसके सामने वाला ये जो एंगल है इसके सामने वाली साइड कौन सी, ये वाली, तो ये परपेंडिकुलर होगी, याद रखना, ठीक है। जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, इतना याद रखना। तो हमारे पास p की कीमत क्या होगी 3, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ये परपेंडिकुलर हमेशा रहता है, हमेशा नहीं रहता, एंगल के ऊपर डिपेंड होता है कि परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, ठीक है। और h तो पता ही है, हाइपोटेन्यूज तो सिर्फ यही होता है खाली। चलो तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब निकालना है ए बी की कीमत। ए बी मैं एक बार फिर से देख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं क्लियर है। चलो तो पहले क्या निकालना है, मुझे ए बी की कीमत फाइंड करनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट ट्रायंगल पर हमेशा पाइथागोरस का थ्योरम लगता है, तो हम पहले वो निकाल लेते हैं, उसके बाद फाइंड करेंगे उसको। चलो अब फाइंड क्या करना है, पहले हम वो लिख लेते हैं साथ में। फाइंड क्या करने में, एक तो कॉस ए चाहिए, हमें कॉस ए निकालना है, और हमें चाहिए टेन ए। और मैंने आपको बताया कि जब तक हमारे पास ये ए बी की कीमत नहीं आएगी ना, तब तक हम कॉस ए और टेन ए नहीं फाइंड कर सकते ना। तो लिखेंगे हम बाय पाइथागोरियन फॉर्मूला, ठीक है, जो कि होता है हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। मैं वैसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि कितना मतलब इजी से इजी किया जाए, इस वजह से ऐसा निकाल रहा हूं। चलो ओके, तो हमारे पास अब हाइपोटेनस की कीमत कितनी है, तो 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है, तो वो तो फाइंड ही करना है हमें, तो हम ए बी का स्क्वायर लिख दे रहे हैं उसे, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, तो 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर। ना अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अभी 3 का स्क्वायर 9, 9 को इधर ले आते हैं तो -9 एंड इक्वल टू आएगा ए बी का स्क्वायर, घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 7, और स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये रूट में 7 आ जाएगा एंड इक्वल टू आएगा ए बी। सो कहने का मतलब ये है, हमारे पास ए बी की जो कीमत आई है ना वो रूट में 7 आई है, रूट में 7, ठीक है। चलो ओके, इतना क्लियर ही है, रूट में 7, ओके। तो हमने क्या किया, ए बी को फाइंड कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे चलेंगे। तो
अब आगे क्या चलेंगे, हम फाइंड करेंगे इसके अपने रेशियो को फाइंड करेंगे cos a के और tan a के। तो पहले हम निकालेंगे cos a। अब जो cos a के जो रेशियो होते हैं ना वो हमारे पास होते हैं b/h होते हैं। cos a एंगल तो ये, तो बेस हमेशा पास वाला होता है और परपेंडिकुलर हमेशा सामने वाला होता है, तो b/h होता है, मतलब √7/4 होगा। √7/4 होगी इसकी वैल्यू, किसकी, cos a की। इसी तरीके से हम निकालेंगे क्या, tan a। तो tan a इक्वल टू, अब tan की कीमत क्या होती है, तो p/b होती है, याद रखना p/b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है tan a के रेशियो। नाउ अब a तो यहीं पे, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 3/√7 होगा इसका आंसर, 3/√7। इस तरीके से आप अपने आंसर को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलो अब नोट करो। मैं दूसरे तरीके चेक करूं क्या, दूसरा लॉन्ग भी हो सकता है। वैसे तो ये क्लियर ही है, इसी से करना बहुत मक्खन रहेगा एक तरीके से चैप्टर आपका। ठीक है, मैं तो भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ, आप लोगों की इच्छा आप ट्राई कर सकते हो। स्क्वायर दे दो, पहले स्क्वायर दे देते हैं। तो sin स्क्वायर a बराबर 3/4 का स्क्वायर, तो sin स्क्वायर a इक्वल टू 9/16, इनका स्क्वायर निकाल दिया। अब यहाँ पे sin स्क्वायर a मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए cos की कीमत, तो cos की कीमत चाहिए, मतलब sin को उधर भेजेंगे हम, cos की इधर चाहिए, cos की चाहिए ना। तो दूसरा तरीका है, एक काम करते हैं, sin cos को उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 9/16। ठीक है, आई होप मालूम पड़ गया हो। देखो हमने क्या किया, cos को उधर भेजा तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा। तो हमने sin स्क्वायर थीटा मतलब sin स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लेगा, क्योंकि cos को हम इधर लेगा ना, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इस माइनस को मतलब इस जो cos स्क्वायर थीटा है ना, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, 1 को उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 9/16, ये 1 है ना, प्लस का उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर, अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो 16 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो 9 माइनस 16 अपॉन में 16 आ जाएगा। अब माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7 आएगा, माइनस का 7 आएगा और अपन में आएगा 16। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर उधर साइन कर देंगे तो हमारे पास cos थीटा बराबर यहाँ पे 7, ये रूट में 7 आ जाएगा और 16 का रूट 4 हो जाएगा। तो देखो √7 अपन में 4 यहाँ पे भी आया है, √7 अपन में 4 यहाँ पे भी आया है। तो वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका आपको यही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे सीखना है ना, तो एक बार लिख देना ट्रिग्नोमेट्री, याद रखना बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। बस खाली थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना है कि किस तरीके से कब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, बस ये। बाकी ये मक्खन चैप्टर एक तरीके से बहुत इजी। ठीक है, चलो रफ ले जैसे। ओके, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, मतलब 33 के ऊपर। अभी जो क्वेश्चन नंबर 33 है ना, ये हमारे पास 8.2 का है और बहुत इजी है। यहाँ पे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर लेना, खाली इतना याद कर लोगे ना और कीमत रखोगे, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे कीमत क्या दी पहले उससे देख लेते हैं। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, बिकॉज स्पेस नहीं है हमारे पास, इतनी स्पेस नहीं है। चलो तो क्वेश्चन 33 हमारा 33। अब क्वेश्चन क्या था वो लिख लेते हैं। तो लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलो अब देखो, अगर आपको ये कीमतें याद नहीं हो रही ना साइन कॉस tan की, तो एक बार मुझे कमेंट करना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल,
तो मैं आपको ये भी सिखा दूंगा, ठीक है। बस आपको 3 कीमत याद करनी है, साइन कॉस टेन, बाकी कीमत मैं याद करवा दूंगा। और आपको साइन कॉस टेन भी याद नहीं करना, सिर्फ साइन की कीमत याद कर लो, साइन 0 से लेके साइन 90 तक, बाकी सारी कीमत मेरे ऊपर छोड़ देना कि मैं कैसे तैयार करता हूँ, ठीक है। चलो तो पहले लिखेंगे हम 5 इंटू में, क्योंकि 5 और कॉस के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब वो मल्टीप्लाई साइन होता है हमेशा। अब कॉस 60 की कीमत क्या होती है, तो 1/2 होती है, 1/2। बट यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे इनका स्क्वायर बनेगा प्लस। अब 4 इंटू सेक 30। अब सेक किसका भाई है, सेक भाई है हमारा कॉस का, तो कॉस 30 की कीमत होती है हमारे पास √3/2, √3/2। तो यहाँ पे √3/2, कोई है क्या सेक, 2 मिनट ना, कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हुई, एक बार चेक करो वापस से। सेक कॉस का भाई है, कॉस 30 की कीमत, कॉस 30 की कीमत होती है √3/2, तो उसका उल्टा, हाँ ये 2/√3 होगा इसका आंसर, 2/√3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगाएंगे, माइनस। tan 45 की कीमत 1 होती है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे sin 30 की कीमत तो 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर लगा है, प्लस cos 30 की कीमत, cos 30 की कीमत हमारे पास √3/2 होगी, √3/2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। चलो अब सबके स्क्वायर कैलकुलेशन को मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 जैसे 16 हो जाएगा, अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 होगा, ओनली 4। याद रखना रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है इस वजह से, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, अपॉन में ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर सीधा 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमेशा याद रखना कि जब भी कभी क्या होता है कि रूट का स्क्वायर निकालते हैं ना, तो हमेशा अंदर की कीमत बचती है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, अपॉन में 1/4 प्लस 3/4 ये बचेगा। अब सबको क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। तो ऊपर की कीमत को क्या करना पड़ेगा, हमें अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अलग कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, सबके डिनोमिनेटर चाहिए। तो 1 का नहीं था तो 1 का अपॉन में 1 लिख सकते हैं हम ना। अब 4, 3 और 1 इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं ना, तो हमारे पास आएगा क्या 12, 2 मिनट, इसका आएगा हमारे पास 12, किसका 4, 3, 1 का 12 आया। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास देखेंगे 4 के टेबल में 12 कितने टाइम आया, तो 3 टाइम में आया। 3 के टेबल में 12 4 टाइम में आया, और 1 के टेबल में 12 टाइम में आएगा सीधा। चलो तो 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12 बन जा 12। सेम इसी तरीके से देखो, जैसे हमने ऊपर वाली कैलकुलेशन की ना, वैसे नीचे भी कैलकुलेशन करेंगे ना। 4 और 4 हमेशा याद रखना कि अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एलसीएम भी सेम ही रहेगा ना। 4 के टेबल में 4 1 टाइम है, यहाँ पे भी 1 टाइम आएगा, तो 1 बन जा 1 प्लस 3 बन जा 3 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ओके अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो अपने पास क्या होगा, ये 15 और 64 ऐड हो जाएगा पहले, तो 4 और 5 9 और 6 और 1 7 माइनस का 12 आएगा, अपॉन में कितना है 12, अपॉन में अब देखो 1 और 3 को ऐड करेंगे तो ये 4 अपॉन में 4 आएगा, 4 से 4 हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास अभी 79 में से 12 घटाएंगे और अपन में 12 लिख देंगे। चलो 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 1 गया तो 6 अपॉन में 12। आगे कुछ कैलकुलेशन हो नहीं सकती क्योंकि 67/12 इनका कोई भी मल्टीपल नहीं है, कोई भी हमारे पास स्पेसिफिक कॉमन नंबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, यही लास्ट में हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री के सवाल कंप्लीट करने हैं। आई होप ये भी क्लियर हो गया। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैसे तो हमारा राइट ही, एक बार चेक कर ले रहा हूँ मैं, 67 करेक्ट है। चलो हरे कृष्ण हरे मुरारी। चलो और है ना, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं रहते ना, तो एक बार हम कमेंट कर देना PDF
मेरे पास, मैं अभी पीडीएफ बना रहा हूँ एक फॉर्मूले की, तो वो जैसे तैयार हो जाएगी मैं फटाक से शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप के अंदर, तो कमेंट कर देना पीडीएफ, ठीक है। चल, तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन है 34। अभी जो क्वेश्चन 34 है ना, 2 मिनट, किसी का फोन तो नहीं है? नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है, ये चैप्टर है 9 का, चैप्टर नंबर है 9 एप्लीकेबल वाला है। चलो, अब इसे करना है कैसे, पहले वो समझा देता हूं। देखो, हमारे पास 34 का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि अ पोल स्टैंड इरेक्ट ऑन अ ग्राउंड। इरेक्ट का मतलब था सीधा, एक खंबा है जो कि सीधा लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, ओके। अब हमारे पास खंबे का नाम तो नहीं बताया कि ए बी है, बी सी है, कोई भी एक तरीके से। अब अ केबल इज टाइड बिटवीन द टॉप ऑफ द पोल एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सो कहने का मतलब है कि एक रस्सी को, या फिर बोल सकते हैं एक केबल को उसके शीर्ष पर बांधा जाता है, उसके शीर्ष पर बांधा जाता है और ऑन ग्राउंड तक लेके जाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ले जाने के बाद अब आगे क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ द केबल इज 7 मीटर। अब हमारे पास जो केबल की लेंथ है वो 7 मीटर है। आगे बोला है कि इफ द केबल इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। अब 30 डिग्री तो तब बनाएंगे जब हमारा बेस भी होगा, तो क्या करेंगे, हम बेस को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये जो केबल है हमारे पास, कौन सी, ये वाली, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, चलो ग्रीन ले लेना है। अब हमारे पास जो केबल है ना ग्रीन कलर की, उसकी लेंथ 7 मीटर है, और वो जमीन के साथ, मतलब हमारे पास जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का बना रही है। तो आगे बोला कि विथ ग्राउंड एंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हमें बताना है कि इस खंबे की हाइट क्या होगी। अब मैंने आपको कई बार समझाया है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, राइट एंगल को बी बताओगे, राइट एंगल को, ठीक है, राइट एंगल को बी बताओगे, क्योंकि जो पोल होता है ना, पोल खंबा होता है ना, खंबा वो क्या होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब क्या, परपेंडिकुलर होता है हमारे धरती से, हमारे बेज से, तो इस वजह से क्या होगा, ये राइट ट्रायंगल बनेगा। अब यहाँ पे ए दे दो, बिकॉज तुम्हारा मैन एंगल 30 है, ठीक है। ये आपको डाउट ना पड़े इसलिए, क्योंकि परपेंडिकुलर बनेगा, अगर आपने ए ये दिया तो वहां दोगे ना तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, तो ऐसे में आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, ठीक है। चैप्टर के बारे में नहीं पता, ट्रिग्नोमेट्री लिख देना, मैं इसको आपके लिए फैमिलियर बना दूंगा। अब बोलोगे यार कब कौन सा परपेंडिकुलर होता है, मुझे पता है सब, ठीक है, वो कॉन्फिडेंट आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसको दे देंगे नाम सी। तो हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर का, और ये रिलेशन होता है सिर्फ साइन में, क्योंकि साइन का जो रेशियो होता है ना वो होता है p/h। तो p अपॉन में h, मतलब याद रखना कि जो भी कीमत निकालनी है ना वो हमें 2 रेशियो से चाहिए होती है, ठीक है, बेस से, हाइपोटेनस से, या फिर परपेंडिकुलर से। तो ऐसी कंडीशन में आपको देखना है कि कौन सा हमारे पास थीटा, बोले तो साइन, कॉस, टेन वगैरह ये सब है ना, इनके अंदर कौन सा रेशियो है कि इन्हीं 2 रेशियो पर यूज हो सकता है। आप यहाँ पे कॉसेक भी यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है h बाय क्या होता है, p, h/p, उसे भी यूज कर सकते हो, उससे भी सेम आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन वो आपको आना चाहिए। चलो, अब हम लिखेंगे यहां पे एसी की कीमत कितनी दी है, 7 मीटर दी है, और हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, ये हमें फाइंड करना है। चलो, अब कैसे निकालेंगे हम साइन ए इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए बराबर सामने क्या होगा हमारे पास, p/h, मतलब BC अपॉन में AC। अब साइन ए, एंगल कितना दिया ए का, 30 डिग्री, तो सीधा लिखेंगे हम साइन 30 डिग्री बराबर, अब ABC की कीमत क्या है तो नहीं पता, तो BC अपॉन AC की कीमत 7 है, ठीक है, 7 मीटर लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, अब साइन 30 की कीमत क्या होती है हमारे पास, साइन 30 की कीमत होती है 1/2, 1/2 इक्वल टू BC अपॉन में 7 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 अपॉन में 2 इक्वल टू BC आएगा, ठीक है। अब 7 को जब 2 से डिवाइड करोगे ना तो हमारे पास आएगा 3.5, तो 3.5 ये मीटर आएगा इक्वल टू BC, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि BC की कीमत हमारे पास 3.5 मीटर आई है, ठीक है। तो हमारे पास जो हाइट ऑफ द पोल है, मतलब खंबे की जो हाइट होगी ना वो 3.5 मीटर होगी, ठीक है। चलो, अगर आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि साइन का जो रिलेशन है ना वो किसके साथ है, कॉसेक के साथ है, अगर आप उसे भी रखोगे तब भी आंसर आएगा, याद रखना, ठीक है।
चलो अब मैं निकाल देता हूँ, चलेगा। आपको अगर नहीं पता नहीं मालूम पड़ा ना ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो आप मुझे बोल देना, मैं आपको इजी बता दूंगा एक तरीके से। चल तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट डाल देते हैं कि द हाइट ऑफ द पोल इज 3.5 मीटर। लो काम पूरा। चल अब राइट डाउन कर लो, हम बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 हरे कृष्ण हरे मुरारी। 2 cubes each of volume 64 centimeter cube and are joined end to end। ओके चलो और रफ कर लेते हैं, ठीक है। जिंदगी झंड है फिर भी बहुत सारा घमंड है। चलो क्वेश्चन नंबर 35। अब क्वेश्चन में कंफ्यूजन भरा एक स्टेटमेंट दे देते तो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। यह बोला कि 2 क्यूब्स है हमारे पास। अब 2 क्यूब्स होते कैसे, जिनके अंदर हाइट बेस और लेंथ सेम होती है, लेंथ ब्रीथ और हाइट सेम होती है। ये ए क्यूब और ऐसा ये दूसरा क्यूब है, ठीक है। ये हमारे पास 2 क्यूब है और लिखा है यहाँ पे साफ साफ कि ईच ऑफ वॉल्यूम, मतलब दोनों के अलग अलग जो वॉल्यूम है ना वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब हमारे पास दिए हैं वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब कितना दिया हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये मत सोचना कि दोनों का मिला के है, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है और उसका भी है। अब आगे क्या बोला है कि जॉइंट एंड टू एंड। अब इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दिया जाता है, कैसे वो भी मैं आपको समझा देता हूं। हमारे पास ये दोनों क्यूब हैं, अब इसको एक क्यूब को दूसरे क्यूब से ज्वाइन कर दिया जाता है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। दोनों क्यूब को आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है। तो बोला गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मतलब हमें निकालना है यहाँ पे क्यूबॉइडल का टीएसए। हमें यहाँ पे क्यूबॉइडल का टीएसए निकालना है। टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। लेकिन उससे पहले हमें साइड भी तो चाहिए, साइड। और वो साइड कैसे निकालेंगे, तो साइड निकालेंगे इस वॉल्यूम की हेल्प से, ठीक है। तो याद रखना कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना उसका फॉर्मूला होता है एल क्यूब। क्या होता है, एल क्यूब होता है। तो इक्वल टू, अब कीमत दी गई है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्यूब को उधर पहुंचाएंगे तो हमारे पास एल इक्वल टू रूट में 64 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये हमारे पास क्यूब रूट है और आपको पता होगा ना कि एल जो 64 है वो क्यूब रूट किसका है, 4 का है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और सेंटीमीटर का क्यूब रूट क्या होगा, वो भी सेंटीमीटर ही होगा। तो हमारे पास जो लेंथ है, मतलब साइड ऑफ द लेंथ, ये क्यूब की एक साइड है ना वो कितने सेंटीमीटर की होगी, वो 4 सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर यहाँ पे उसकी लेंथ होगी, उसकी ब्रीथ होगी और इसकी हाइट भी होगी, ठीक है ना। उसकी हाइट भी होगी, ब्रीथ भी होगी और लेंथ भी होगी, ठीक है। तो लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों सेम होती है किसकी, क्यूब की। अब हमने क्या किया, 2 क्यूब को आपस में ज्वाइंट किया है। तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर का ये लेंथ था और 4 सेंटीमीटर का ये लेंथ था हमारे पास, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। कंफ्यूज मत होना, हमने 2 क्यूब को जब जोड़ा ना तो उसकी लेंथ बढ़ गई। अब यहाँ पे जो ब्रीथ है वो तो 4 ही रहने वाली है, क्योंकि हमने तो एक तरफ जोड़ा ना, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पे लेंथ बढ़ गई है इसकी। ब्रीथ तो सेम रहेगी और हाइट भी सेम ही रहेगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें निकालना है इसका टीएसए। अब टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे टीएसए ऑफ क्यूबॉइडल या फिर क्यूबॉइड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास क्यूबॉइडल का। अब 2 ब्रैकेट में, अब देखो हमारे पास सिर्फ लेंथ की कीमत ज्यादा हुई है, इसको एक काम करो, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं मैं। हमारे पास लेंथ की कीमत ज्यादा हुई है तो L बराबर हमारे पास 8 सेंटीमीटर हो गया है। ब्रीथ हमारा अभी भी 4 सेंटीमीटर है और हाइट हमारे पास अभी भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो अब कीमत रख दो, तो L की कीमत कितनी है, तो वो 8 है, इंटू ब्रीथ 4 प्लस ब्रीथ 4 इंटू हाइट 4 प्लस हाइट
4 इंटू लेंथ, तो वो 8 हो गई है। ठीक है, अंदर कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाक से। इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32 एंड इक्वल टू 2 ब्रैकेट में अब 32 32 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 64 64 प्लस 16 एंड इक्वल टू 2 ब्रैकेट में, अब इनको ऐड करेंगे ना तो हमारे पास ये हो जाएगा 80 एंड इक्वल टू, अब 80 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आएगा 160। अब निकाल क्या रहे हैं हम, निकाल रहे हैं हम TSA। TSA का मतलब होता है एरिया, और एरिया हमारे पास क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास साइड सेंटीमीटर में दी है, तो यहाँ पे एरिया क्या निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, हमारे पास जो TSA ऑफ क्यूबॉइडल है ना, उसकी कीमत आएगी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना, कभी भी कोई साइड निकालने के लिए बोले तो सिर्फ सेंटीमीटर, एरिया बोले सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम बोले तो सेंटीमीटर क्यूब, इतना याद रख लेना। ठीक है, और ये ऐसा ही यूनिट है, इनको लिखना मत भूलना, कंपलसरी लिखना है आपको। ठीक है, अब मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, क्लियर ही है 160। ठीक है, चलो अब मैंने आपको बता दिया कि लास्ट में क्या करना है, आपको स्टेटमेंट भी देनी है। अब देखोगे द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना स्टेटमेंट देना और काम पूरा। ठीक है, चलो आई होप आपको मालूम पड़ गया हो कि किस तरीके से मैंने सवाल को कंप्लीट किया। मैंने आपको विथ प्रैक्टिकल दिखाया कि किस तरीके से हमारे पास एक लेंथ बढ़कर 8 सेंटीमीटर हुई है। ठीक है, क्योंकि 4 ये थी 4 वो थी। चलो रफ करते हैं और बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा चलो नेक्स्ट पेज पे ये वो, चलो तो हमारे पास ये 2 लास्ट क्वेश्चन बाकी है, इनको और अटेंड करते हैं। 2 ही है ना, हाँ 2 ही है, इनको 2 अटेंड करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन एंड मतलब सेक्शन भी कंप्लीट। चलो क्वेश्चन कौन सा, 36। ओके, अब मैं इसके लिए प्रैक्टिकली ग्लास ले लेता हूं। चलो ये ग्लास रखा है यहां पे। ओके चलो, तो मैंने कि ग्लास ले लिया है। अब समझ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है। अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज सो इन द गिवन फिगर। तो एक कस्टमर है, मतलब बोल सकते हैं हमारे पास जूस सेलर है, मतलब बोल सकते हैं जूस वाला है। वो क्या कर रहा है, ये जो ग्लास दिख रहे हैं ना, इस ग्लास में क्या करता है, अपने जूस को बेचता है। ठीक है, अपने कस्टमर्स को। अब आगे बोला है कि द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। मतलब यानी डायमीटर क्या हमारे पास, कि जो इनर डायमीटर है, वैसे तो देखो ये थोड़ा ऊपर से थोड़ा फैला हुआ है और नीचे से थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट एक तरीके से, तो यहाँ पे क्या सेम ही है। तो डायमीटर कितना दिया हमारे पास, डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर। हमारे पास जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है। तो याद रखना, जो रेडियस होता है ना वो इसका हाफ होगा, मतलब 2.5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर। अब आगे बोला है कि बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेस्ट। मतलब ग्लास को क्या किया है, इस तरीके से ऊपर हेमिस्फेरिकल क्या हुआ, उठा दिया है, जिससे क्या है उसको कम क्वांटिटी देनी पड़े। ठीक है, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि आगे भी और दिया है और यहां पूरा दिख नहीं रहा, इसलिए चलो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूं। ओके, अब आगे दिया है कि पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। अब सीधी सी बात है कि अंदर अगर हेमिस्फीयर बनेगा तो ग्लास की कैपेसिटी तो कम होगी, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो तो कम हो गई। ठीक है, आगे लिखा है कि इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर। हमारे पास जो ग्लास की हाइट है वो 10 सेंटीमीटर दिया है। तो आगे बोला गया है कि फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। अपेरेंट का मतलब कि जो हमें दिख रहा है, मतलब यहाँ पे ये नहीं बताना कि हमें कम क्वांटिटी मिल रही है या फिर उसका वॉल्यूम कितना बचा है वो बताना है, वो नहीं बताना है, जो हमें दिख रहा है। अब अंदर से वो कम है हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन बाहर से तो मुझे पूरा दिख रहा है ना, तो वही हमें क्या करना है, उसका निकालना है। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हो कि यहां पर हमें कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी बोल सकते हो कि वॉल्यूम जो हमें बाहर से दिख रहा है वो अंदर कम हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि वॉल्यूम
ऑफ अपेरेंट ग्लास, ठीक है, अपेरेंट ग्लास। इसका वॉल्यूम होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे पास वॉल्यूम है किसका, सिलेंडर का, और ये सिलिंड्रिकल शेप में है जो कि हमारे पास वहां पे बताया हुआ था ना। अब क्या करते हैं, इसकी कीमत रखते हैं, तो पाई की कीमत हम रखेंगे 3.14 बिकॉज हमारे पास बोला है, तो 3.14 इंटू, अब रेडियस कितना है, तो रेडियस दिया हमारे पास 2.5, हमने जस्ट निकाला था कि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो लिखेंगे इसे 2.5 इंटू में 2.5, क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास आर स्क्वायर का मतलब क्या है 2 टाइम इंटू, और हाइट कितनी दी है, हाइट दी है हमारे पास 10। चल कैलकुलेशन निकालते हैं, तो 3.14 मतलब पॉइंट हटा देते हैं और अपन में लिख लेते सीधा 100, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो अपन में 10, यहां से हटाएंगे तो अपन में 10, ये एक्स्ट्रा कट लग गए गलती से। चलो तो सबसे पहले मैं ये 10 से ये 10 को कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि सवाल को जितना छोटा बनाया जाए उतना अच्छा है, ठीक है। चलो अब क्या बचा हमारे पास, अब ये 10 बचे, एक काम करते हैं, ये 25 से ये 100 उड़ा देते हैं, ठीक है। इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा क्या कचरा ज्यादा दिख रहा है मुझे, इसलिए ना, तो 314 बिकॉज 100 अपॉन में आ गया इसलिए पॉइंट हट चुका है, पॉइंट अब यूज भी नहीं करना, याद रखना, अपॉन में 100 इंटू में 25/10 इंटू में 25, अपॉन में 10 था वो तो हटा ही दिया हमने, काट ही दिया। चलो तो पहले हम और भी कैंसिल कर लेते, 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100 होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। अब हमारे पास कुछ और कट रहा है, हाँ कट रहा है, क्या, ये 314 कट रहा है हमारे पास, तो पहले इसको वन टाइम और उतार लेते हैं, क्योंकि एक साथ यहाँ पे काट दूंगा ना तो आपको दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा कि कब क्या काटा हुआ है ना। तो ऊपर बचा 314 अपॉन में 4 इंटू में ऊपर क्या बचा 1 और 1 5 जा सीधा 5 अपॉन में आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट स्टेप में 4 से 314 तो नहीं कटेगा लेकिन 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटते हैं, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, एक इधर 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, एक इधर 2 7 जा 14 एंड 1 5 7 इंटू में 5 अपॉन में 4 बन जा 4। अब क्या करेंगे हम आपस में इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 7 जा 35 कैरी 3 आ जाएगा, 5 5 जा 25, 25 और 3 28 28 28 28 ओके, 5 25 28, अच्छा कैरी 2 आ गया हमारे पास एंड 5 वन 5, 5 और 2 हो जाएगा 7 एंड डिवाइड बाय 4। अब 7 8 5 को 4 से डिवाइड करना है, हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 7 8 5 डिवाइड बाय 4, चलो काटने से कर देते, 4 बन जा 4, रिमाइंडर 3 आया हमारे पास। अब क्या करेंगे, देखो 3 छोटा है तो 8 उतार लेंगे हम एंड 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, रिमाइंडर 2 बचेगा, पॉइंट मतलब 5 तो है ही तो 5 को उतार लेंगे। अब यहाँ पे 4 6 जा 24, 24 रिमाइंडर बचेगा 1, पॉइंट लेके क्या करेंगे हम 0 ले लेंगे एंड 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2 बचेगा, पॉइंट है 0 एंड 4 5 जा 20। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी 196.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब आएगा, क्यूब, क्यों, क्योंकि वहां पे हम वॉल्यूम फाइंड करने वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्यूशन कर सकते हो। अब मेरे पास एक और तरीका है अगर आप चाहो तो, ठीक है। वैसे तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि आप मुझे जवाब तो दे नहीं सकते, तो इसलिए क्या मैं एक बार आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ, क्योंकि सवाल को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको और इजी बनाने के लिए हमारे पास एक और तरीका है, वो मैं बता देता हूँ आपको, फिर आपको जो अच्छा लगे आप लिख लेना, ठीक है। चल मैं यहां तक मिटा देता हूं इसको, यहां तक, चलो और ये सब साइन हटा लेता हूं, इसको भी हटा ही लेते हैं यार, ओके। तो अभी क्या किया हमने, जो कीमत है ना हमने कीमत खाली रखी है, वहां तक पहुंचे हम, ठीक है। चलो अब कैलकुलेशन कैसे करना है पहले समझना। देखो हमने यहां से पॉइंट हटा दिया है, पॉइंट खाली, ठीक है। पॉइंट हटाया तो 2 संख्या पहले पॉइंट है तो अपन में 100, एक संख्या पहले पॉइंट है तो 10, एक संख्या पहले पॉइंट है तो 10, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 10 से 10 कैंसिल कर देता हूँ,
और 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, ठीक है। और ये 2 से इसको कैंसिल मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी डिवाइड कर देते हैं, तो बचा क्या हमारे पास 314 अपॉन में 100 इंटू में 25 5 जा 125 हो जाएगा 125 और अपॉन में 2 बचा। अभी 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। चलो 2 1 जा 2, अब यहाँ पे देखो इसको 2 1 जा 2, एक इधर 2 5 जा 10, एक इधर 2 7 जा 14, तो हमारे पास अब बचा क्या 157 इंटू में 125 अपॉन 100। अब क्या करना है, हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 157 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 19625 आएगा अपन में 100 है। अब दो संख्या मतलब 2 जीरो हमारे पास, तो दो संख्या पहले पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 196.25 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो सवाल को, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा, ठीक है। आई होप अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं एक बार प्यारा सा हार्ट छोड़ देना रेड कलर का, जिससे मैं भी समझ पाऊँ कि आप बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं मेरी वीडियो से, ठीक है। चलो अब बच्चा हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन, उससे भी अटेंड कर लेते हैं। चलो तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सबको पूरा रफ कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। अब 37 में क्या बोला है कि फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस इन यूजुअली नोटेशन, ये दिए गए हमारे पास एल एन सी एफ, यहाँ पे एफ एच ये सब दिए गए, तो हमें मीडियन फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला मीडियन का क्या होता है तो वो लगा देते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो ले लो, तो एल बराबर 15, एन बराबर 49, सी एफ 11 दिया है, सी एफ 11 दिया है, और एफ 15 और एच दिया है 5, एच दिया है हमारे पास 5, ठीक है। तो पहले मीडियन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारे पास एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में होता है एच। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम अपनी पूरी कीमत को लिखते हैं। चलो तो कैपिटल एम इक्वल टू, अब एल की कीमत कितनी है, तो एल 15 दिया है प्लस एन बाई 2, एन की कीमत 49 है, 49 तो 49 बाई 2, जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास 49 बाई 2 लगभग अप्रोक्स 2 2 जा 4, 2 4 जा 8.5, ठीक है। 24.5 आएगा, 24.5 आएगा, ठीक है। मैंने n बाई 2 को मैंने डायरेक्टली क्या किया, उसे कन्वर्ट कर दिया 24.5 के फॉर्म में, माइनस सी एफ कितना दिया है तो वो दिया 11 अपन में, एफ कितना दिया है तो एफ दिया 15 इंटू एच है हमारे पास 5। अब फटाक से कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलो तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो कैपिटल एम इक्वल टू 15 प्लस, अब 24.5 में से अगर मैं 11 घटाता हूँ, याद रखना कि ये जो 11 है मतलब विदाउट पॉइंट के कोई संख्या हो ना उसको हम होल नंबर बोलते हैं, और पॉइंट के आगे वाली वैल्यू को भी होल नंबर बोलते हैं। तो होल से सिर्फ होल घटता है, मतलब 0.5 सेम रहने वाला है, 0.5 एज इट इज रहेगा। अब 24 में से 11 घटा दो, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, एंड 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और अपन में आएगा 3, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को हटा के अपन में 10 ले लेते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे तो अपन में 10 आएगा इंटू में, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कैपिटल एम इक्वल टू 15 प्लस 135 डिवाइड बाय 30। अब 135 को 30 से डिवाइड करना है, जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो 135 डिवाइड बाय 30, अब 3 4 जा 12 मतलब 120 हो जाएगा। सिर्फ 3 का टेबल काउंट करना है और जीरो लगाते जाना है। अब 3 5 जा 15 होगा, मतलब यहाँ पे 13 से ज्यादा 15 हो जाएगा, तो 15 तो नहीं ले सकते। अब घटाते हैं इसको, तो 5 में से 0 गया मतलब 5 बचा, 3 में से 2 गया मतलब 1 बचा, और 1 में से 1 मतलब 0, कोई मतलब ही नहीं है। अब 30 बहुत छोटा है तो क्या करेंगे हम, पॉइंट लेके 0 लेंगे, एंड 3 5 जा 15, 0 एज इट इज लगा दो, रिमाइंडर 0 आया, 4.5 आया हमारे पास 135 डिवाइड बाय 30 का वैल्यू। तो लिखेंगे कैपिटल एम इक्वल टू 15 प्लस यहाँ पे कितना है 4.5, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं आपस में, तो कैपिटल एम इक्वल टू 15 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 19.5 हमारा मीडियन बन जाएगा, ठीक है। सो स्टेटमेंट डाल दो छोटा सा,
द median is 19.5 हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरे सवाल को कंप्लीट करना है। याद रखना गिवन है मतलब जो आपको पूछा गया है, ठीक है, वो तो आपको लिखना ही है, लेकिन जो दिया है वो भी आपको लिखना है, याद रखना। उसके बाद आप सॉल्यूशन करना स्टार्ट करना। ठीक है, इतना काम करना है और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे सेक्शन बी के अंदर भी। ठीक है, चलिए, आई होप ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।